दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना तो इस पे कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि लोग पूरी की पूरी वीडियो को देखते हैं और फिर उसके आधार पर जैसा उनको लगता है वो कमेंट मेरे पास भेजते हैं। तो उसमें दोस्तों पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव कमेंट कम आते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपने हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, वो उसके कमेंट सेक्शन में जाके भी। लेकिन थोड़ा 2-3 ऐसे टाइप के कमेंट हैं जो काफ़ी संख्या में है, लेकिन उनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहली बात तो दोस्तों 2 तरह के कमेंट हैं जिनके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा। पहली बात तो पहला कमेंट तो उसमें से ये है कि लोगों ने ये कहा है कि भाई कभी तो तुम इसको आत्महत्या कर रहे हो, कभी तुम एक साइड में इसको हत्या कर रहे हो कि आत्महत्या भी हो सकती है, हत्या भी हो सकती है। एक क्यों नहीं कहते तुम कि उसने आत्महत्या की है या उसका मर्डर किया गया है? तो पहले तो दोस्तों मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, न तो मैं जांच अधिकारी हूँ जो ये बता सकूं कि ये हत्या हुई है या आत्महत्या की है। दूसरा, न मैं जज हूँ आके मैं फैसला सुना सकूं कि भाई ये तो हत्या ही है या फिर ये आत्महत्या ही है। जब मैं इन दोनों पदों पर हूँ ही नहीं और मेरे पास कोई सबूत है ही नहीं, मेरे पास क्या, अभी तक तो किसी के पास भी सबूत नहीं है, अभी तक पुलिस भी सबूत तलाश नहीं कर पाई, तो मैं कैसे कह सकता हूँ ये आगे आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है। तो आदमी को वही बोलना चाहिए जो फैक्ट हो। बगैर फैक्ट की बात बोलने से कोई फायदा नहीं होता, वो आज नहीं तो कल झूठी मिलेगी। खैर दोस्तों, अच्छा दूसरा फिर कमेंट दूसरी टाइप के आए हैं कि इस एक बाप की लड़की की हत्या हो गई, बलात्कार हो गया और तुम उसके ऊपर एलिगेशन लगाने लग रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि एलिगेशन तो मैंने एलिगेशन तो कभी लगाया ही नहीं कि वो हत्यारा संजय हत्यारा है, मैंने ऐसे कभी भी नहीं कहा। दूसरा फिर ये है कि एक बाप की हत्या हुई, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या इंसानियत नहीं है कि तुम्हारे अंदर? एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है। तो दोस्तों देखो, मैंने अभी भी कहा है कि जब अभी तक जांच जारी है, पुलिस पता नहीं कर पाई कि वो हत्या है या आत्महत्या है, तो फिर मैं उसको कैसे कह दूं? या और फिर मेरे ऊपर इसमें इंसानियत की या गैर इंसानियत की बात कहाँ से आती है? कि ठीक है, एक लड़की की हत्या हुई है, उसके पिता को दुख हो रहा है, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन क्या कभी परिवारों में या रिश्तों में कत्ल नहीं हुए हैं? मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है बचा हुआ है जिसमें कोई ना कोई अपराध नहीं हुआ हो। तो इसलिए इस चीज़ को इंसानियत या गैर इंसानियत की बात इसमें नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है। भावनाओं में बह के नहीं कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि कोर्ट कभी भावनाओं को नहीं देखती, सबूतों को देखती है और सबूत अभी तक सामने आए नहीं है। लेकिन खैर, चलिए दोस्तों, ये तो कमेंट की बात थी। अब बात करते हैं कि एक चीज बार बार सामने आ रही है कि जेपी दलाल जी के रिश्तेदार का कॉलेज है ये, और रिश्तेदार का कॉलेज है इसलिए इसको जेपी दलाल जी बचाने लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसके बारे में वो करना चाहूंगा दोस्तों, डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, इस कॉलेज का ये जो आइडियल नर्सिंग कॉलेज है, इसके 4 पार्टनर हैं। तो वो जो पार्टनर है उसमें सबसे पहले तो अशोक सांगवान, उसके बाद है प्रकाश सांगवान, तीसरा है प्रद्युम्न चौहान और चौथे का नाम है शायद रामनिवास। तो ये 4 पार्टनर हैं उस कॉलेज के। और ये सिर्फ ये नहीं कि ना एक ही कॉलेज है, इसका और भी दूसरे भी कॉलेज है और भी संस्थाएं हैं। तो इन चारों में से कोई भी आदमी जेपी दलाल जी का रिश्तेदार नहीं है। दूसरी बात, ये बात मैनेजमेंट ने कही है, खुद मैनेजमेंट ने कही है कि हमारा जेपी दलाल जी के साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। और संबंध तो छोड़िए, हमने जेपी दलाल जी को कभी किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया ही नहीं। तो अगर वो रिश्तेदार होते तो क्या मंत्री थे, वो इतने बड़े आदमी थे, तो क्या किसी फंक्शन में नहीं जाते? और रही बात इस चीज की, चलिए पब्लिक ये कह रही है कि जेपी दलाल जी का रिश्तेदार का है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी का रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है। अगर मान लीजिए वो रिश्तेदार, पहली बात तो ये कि मैनेजमेंट ने ये चीज क्लियर की है कि जेपी दलाल के साथ हमारी कोई भी रिश्तेदारी नहीं है, किसी भी तरह की रिश्तेदारी नहीं है, तो क्लियर ये बात हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर रिश्तेदारी है भी तो क्यों इस मामले में जेपी दलाल को बदनाम किया जा रहा है? रिश्तेदारी होने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो उनको बचाने लग रहा है, या फिर वो उसमें कातिल है वो या और कुछ है। तो ये बेसिर पैर की बात है दोस्तों। तो ये नहीं होनी चाहिए। खैर, अब चलिए, अब पहली बात तो ये है कि मनीषा कॉलेज के अंदर गई या नहीं गई, इस बात के ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, मनीषा अपने स्कूल से चली थी कॉलेज में जाने के लिए। उसने अपने पिताजी को भी ये कहा था कि मैं कॉलेज के अंदर जाने लग रही हूँ और मैं शाम तक आ जाऊंगी, और एडमिशन लेने के लिए
मैं उस कॉलेज में वो करने जा रही हूँ, इंक्वायरी करने जा रही हूँ कि मैंने वहाँ एडमिशन लेना है उस कॉलेज के अंदर। और वो मनीषा है वो 1:58 पर अपने स्कूल से चली है। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। इस बारे में पहली बात तो ये है कि कॉलेज प्रबंधन का, आइडियल नर्सिंग कॉलेज है उसकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारी तो छुट्टी ही 1 बजे हो जाती है। जो लड़की अपने स्कूल से 1:58 पे चलती है तो वहाँ कितने बजे पहुंचे? कम से कम भी टाइम लगा लो तो आधा घंटा तो लगता होगा ना। तो वो जो छुट्टी 1 बजे हो जाती है तो वो 2:30 बजे जाके या 3 बजे जाके ना किसी इंक्वायरी करेगी। उसके अलावा मैनेजमेंट ने अपने रिकॉर्ड के अनुसार ये बताया कि उसके उस दिन मनीषा तो क्या कोई भी लड़की इंक्वायरी करने नहीं आती। और ये सबूत है इस चीज का, क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा जब किसी कॉलेज के अंदर जाता है तो गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी वाला होता है वो उसका नाम लिखता है, एड्रेस लिखता है, फोन नंबर लिखता है उसका, और एक रजिस्टर मेंटेन होता है उसके अंदर, और वो सिग्नेचर भी करवाते हैं आने वाले के। तो जब रिकॉर्ड चौकीदार के बिल्कुल सिक्योरिटी वाला जो गेट के ऊपर होता है उसके ऊपर रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड में मनीषा वहां नहीं गई, और मैनेजमेंट का ये कहना है मनीषा छोड़ी और कोई भी लड़की इंक्वायरी के लिए नहीं आई उस दिन। तो फिर ये कैसे कहें कि वो कॉलेज के अंदर गई थी? अब बात करते हैं सीसीटीवी कैमरे की, या फिर कि उस कॉलेज को जांच में शामिल क्यों नहीं किया और बाकियों के जांच में शामिल कर लिया। और ये डीजीपी ने भी अपने उसमें कहा था, उस सवाल को टाल गए थे जब एक पत्रकार ने पूछा था कि उस कॉलेज को जांच के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, तो वो चीज को टाल गए थे। और मेन इसी टालने से ही, अवॉइड करने से, इस क्वेश्चन को अवॉइड करने से सारा बखेड़ा हुआ है। मीडिया ने इसको सनसनीखेज बनाया है, जानबूझ के बनाया। और उसमें मुझे ये लगता है कि वो डीजीपी जो शत्रु कपूर जी है वो शायद इस सवाल को सुन नहीं पाए, या उनका जो ध्यान था वो किसी दूसरे सवाल की तरफ था, और उस चीज को नेगेटिव वे में प्रिंट मीडिया ने सनसनीखेज बनाया। दूसरी बात, वो कॉलेज शामिल है या नहीं है, या फिर लोग ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर जब क्यों नहीं दिखाया उन्होंने, या फिर सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो जरूर उसमें आई होगी तो जरूर आई होगी। तो उसमें कॉलेज मैनेजमेंट का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि शाम को लगभग 8 बजे के आसपास से जो लड़की का पिता है, संजय है जो मनीषा का फादर, वो पुलिस को लेके आया था। तो हमने जी ये कहा कि जी हम आपको सवेरे दिखा देंगे, हम मना नहीं कर रहे दिखाने के लिए, ये मैनेजमेंट ने कहा है। और वो इस चीज पे संतुष्ट होकर चले गए थे। उन्होंने दूसरी बार या तीसरी बार मतलब कोई जिद नहीं की, नहीं हमें तो अभी देखना। तो जब पुलिस सामने हो और वो ये कह रही है कि अब अभी देखना है, तो कॉलेज की हिम्मत नहीं है जो मना कर दे। दूसरा फिर ये है कि कॉलेज खुद कह रहा है कि उन्होंने एक बार भी जिद नहीं की। अगर वो कहते कि नहीं अभी दिखाओ तो हम अपने स्टाफ को बुला के सीसीटीवी कैमरे चेक करवा सकते थे। और अब वो सीसीटीवी मैनेजमेंट ने ये क्लियर किया है कि अब वो सीसीटीवी कैमरे और वो डीवीआर उसकी अब वो पुलिस के पास है। और पुलिस उसकी जांच करने लग रही है। वो जो कुछ भी है पुलिस ही उसके अंदर अपना डिसीजन देगी कि वो सीसीटीवी में कैद हुई है या नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे पास मनीषा नहीं आई बिल्कुल भी। खैर दोस्तों, अब बात रही है कि कॉलेज को जांच में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो कॉलेज वालों का ये कहना है कि हम जांच में शामिल हुए हैं और हम गए हैं पुलिस के पास, पुलिस ने हमारे से इंक्वायरी की है, और आगे भी हम ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम इंक्वायरी के लिए अवेलेबल होंगे, हर हालत में अवेलेबल होंगे। और पुलिस ने हमें जांच में शामिल किया है, ये मैनेजमेंट का कहना है। तो ये रिकॉर्ड मिल जाएगा अगर जांच में शामिल किया है तो। और कुछ नहीं तो जो थाने की के तो सीसीटीवी होगा ना, थाने की सीसीटीवी से सीबीआई चेक कर लेगी कि वो शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस बात में कंफ्यूजन ही इसलिए हुआ कि जो डीजीपी शत्रु कपूर जी हैं उन्होंने इस अवॉइड कर दिया इस सवाल को। सारा बखेड़ा उनके अवॉइड करने से हुआ। मीडिया ने जानबूझ के नहीं इसको सनसनीखेज बनाया। एक बात और बता दूंगा मीडिया का क्या तात्पर्य है। यूट्यूबर को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वही राष्ट्रीय जो चैनल है या फिर प्रिंट मीडिया है उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। और वो जो डीपीआरओ के ऑफिस के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं अखबार, उन्हीं को बुलाया जाता है। और उसके बाद वो जो अखबार है वो अपने प्रतिनिधि को वहां भेजता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने अखबार की तरफ से या टीवी चैनल की तरफ से। और उसमें यूट्यूबर को बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी यूट्यूब का जो चैनल है वो डीपीआरओ के उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि यूट्यूबर को नहीं बुलाया जाता। इसलिए ये जो भ्रांति फैली है, ये जो सनसनीखेज आरोप लगे हैं,
ये सिर्फ जो राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया या राष्ट्रीय चैनल है उनके प्रतिनिधियों ने फैलाए हैं, सिर्फ एक सवाल को अवॉइड करने के कारण बखेड़ा हुआ है। खैर दोस्तों, तो ये इस बात थी दोस्तों कि पहली बात तो ये कि जो जेपी दलाल जी के ऊपर वो आरोप लग रहे हैं, जेपी दलाल जी उसमें किसी भी सूरत में कोई भी रिश्तेदारी उसमें नहीं है, और वो न कभी चीफ गेस्ट के रूप में गए हैं। कॉलेज मैनेजमेंट है वो भी शामिल हुई है, जांच में शामिल हुई है, उनकी जांच हुई है, इंक्वायरी हुई है, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन खैर अब मामला जो है सीबीआई के पास आ चुका है, तो सीबीआई उसमें क्लियर कर ही देगी। रही बात उसने आत्महत्या की है या हत्या की है, इस चीज का भी क्लियर हो जाएगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब कॉलेज का इसमें किसी तरह का हत्या का हाथ नहीं है तो हत्या कैसे हुई। रही बात ये क्वेश्चन उठ का है बार बार कि मैंने भी एक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया था कि पुलिस ने खुद कहा है कि हत्या हुई है और रेप हुआ है, तो वो रेप या वो हत्या हुई है इसकी मैं सिर्फ संभावना ही बता सकता हूँ, अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर उसने आत्महत्या की है, उसने जहर पिया है या फिर उसको जहर पिलाया गया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की अगली वीडियो में मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन वो भी ये नहीं है कि मैं कोई जांच अधिकारी हूँ और फाइनल रिपोर्ट बताऊं, उसमें भी संभावना ही व्यक्त कर सकता हूँ कि ये संभावना हो सकती है उस जहर के बारे में कि वो जहर उसके अंदर आया कहाँ से। तो अगली वीडियो का और इंतजार करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि न तो मैं पुलिस अधिकारी हूँ, न मैं जज हूँ कि किसी चीज़ पर फैसला सुना सकूँ कि उसकी हत्या ही हुई है या उसने आत्महत्या ही की है। जो भी संभावनाएं हैं मैं सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर सकता हूँ, जो परिस्थितियों को देखने के बाद लगता है कि क्या संभावना है। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल बचा रहे हैं, तो जेपी दलाल जी का उस कॉलेज से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट करें, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि मर्यादा में रह के कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह का विश्लेषण विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।